हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 9 संस्कृत का चैप्टर नंबर 2 कुलस्य आचार्य। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। इस चैप्टर में यहाँ पे चातक शिशु जो होता है वो बहुत प्यासा होता है और चातक जात के जो पक्षी होते हैं वो सिर्फ मेघ जल पीते हैं, बाकी वो पानी नहीं पीते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चातक शिशु जो है वो बच्चा होता है तो उसको प्यास लगी होती है और यहाँ पे अपने मम्मी से प्यास बुझाने के लिए तड़ाक जल पे जाने के लिए वो पूछता है। एक चातक शिशु आसीत, यहाँ पे एक चातक शिशु होता है। स एकदा तृष्या पीड़ितः, वह बहुत ही ज़्यादा प्यासा होता है। जनन्या समीपम व्रजति वदति, वो अपनी माँ के पास जाता है और बोलता है च अम्ब तृषा माँ पीड़ित, माँ मेरे को प्यास लगी है। अहम जलम पातुम इच्छामि, इसलिए मुझे पानी चाहिए। संप्रति मेघ जलम न मिलती, अभी मेघ जल नहीं मिल रहा है, यानी बारिश नहीं हो रही है। अतः तड़ाग जल मेव पातुम इच्छामि, इसलिए तालाब का पानी पीना चाहता हूँ। जननी वदती, माँ बोलती है बाल वयम तु मेघ जलम एव पीबामः, बेटा हम मेघ जल ही पी सकते हैं, तड़ाग जल नहीं पी सकते, यही हमारे कुल का आचार है। अतः त्वम तड़ाग जलम पातुम न शक्नोसि, इसलिए आप तालाब का पानी नहीं पी सकते। चातक शिशु कथयति, अब यहाँ पे चातक शिशु बोलता है अम्ब महति में तृषा अधुना आकाशे मेघान न पश्यामि, माँ आकाश में अभी बादल नहीं दिख रहे हैं, कब बारिश होगी, कब मेघ जल यानी कि कब बारिश होगी, कब बादल आएंगे, फिर कब बारिश होगी और कब मैं पानी पी पाऊंगा ये मैं नहीं जानता। कदा मेघ वर्षति कदा च अहम मेघजलम पातुम शक्नोमि इति न जानामि, अतः तृष्या पीड़ितो अहम तड़ाग जलम पातुम इच्छामि, इसलिए मैं बहुत प्यासा हूँ और मैं तालाब का पानी पीने जा रहा हूँ। जननी पुनरपि चातक शिशु बोधयति, उसकी जो माँ है उसको बार बार बता रही थी, उनको बार बार सिखा रही थी बाल न अयम अस्माकं कुलाचारः, ये हमारे कुल का रीत नहीं है। कुलाचारः सदैव रक्षित्वः, हमें हमारे कुलाचार जो है, हमें हमारे कुल का जो रीत है वो हमें हमेशा उसकी रक्षा करनी चाहिए, उसको बचा कर रखना चाहिए। अतः त्वम तड़ाग जलम पातुम न अर्हसि, इसलिए तुम तलाक जल नहीं पी सकते। तृष्या सहनम कृत्वा मेघस्य प्रतीक्षा कर्तुम अर्हसि त्वम, इसलिए तुम बारिश यानी कि बारिश जब बरसेगी, मेघस्य जब बारिश होगी उसकी प्रतीक्षा करो, तब तक तुम प्यासे रहो। जनन्या कथनमि अश्रुत्वा चातक शिशु तड़ाग जलम पातुम तड़ागम गच्छन्तु निर्गच्छति, जनन्या जो है उनकी जो माता है उन्होंने जो भी कहा चातक शिशु ने उसको अनसुना करके तड़ाग जल पीने के लिए चला गया। मार्गे परिशान्तः स यदा एकस्य कृषकस्य गृहस्य समीपे तिष्ठति तदा तात पुत्र्योः वार्तालापम शृणोति, इसके बाद जो चातक शिशु है वो मार्ग में कहीं पे रुक जाता है। और कहाँ पे रुकता है? कृषक यानी एक फार्मर होता है, वहाँ उसके घर के पास में वो खिड़की के पास खड़ा हो जाता है और वहाँ पे जो पिता पुत्र की जो वार्तालाप हो रही थी उसको सुनता है। कृषक वृद्ध मरणासन्न च आसीत्, तस्य समीपे स्थितः तस्य पुत्रः तस्मै कृषकाय कथति तात अधमार्गे मया धनस्यूतः प्राप्तः, तस्य दर्शनात् आनन्दः जातः, तेन मदीयं दारिद्र्यजनं नष्टं भविष्यति इति विचार्य धनस्यूतग्रहणम् अहं हस्तं प्रासार्यं, किन्तु तदेव मया भवदीपः उपदेशः स्मृतः। यहाँ पे जो फार्मर होता है, किसान होता है, बहुत ही ज़्यादा बुढ़ा हो गया होता है, वो कभी भी मर सकता है, मरणासन में होता है, यानी मरणावस्था में होता है। और वहीं पे उसके पास में उसका जो पुत्र होता है वो बैठा होता है और उनको अपने पिता को बताता है कि पिताश्री, मैंने मार्ग में यानी मैंने रास्ते में
धन की पोटली देखी, यानी धन का बैग देखा। वहाँ पे मैंने उसको लेने के लिए मैंने सोचा, ठीक है, उसको लेने के लिए मैं नीचे भी झुका। मैंने ये सोचा कि उससे हमारी गरीबी जो है वो दूर हो सकती है, इसलिए उसको लेने के लिए वो जैसे ही नीचे झुका तभी मुझे आपने जो उपदेश दिए थे उसकी याद आ गई। अन्यस्य धनस्य ग्रहणम अस्माकं कुलाचारः न इति। हमें दूसरों के धन ग्रहण नहीं करने चाहिए, लेने नहीं चाहिए, ये हमारे कुल का आचार नहीं है। मतलब हमें किसी और की वस्तु, किसी और का धन जो है वो नहीं लेना चाहिए, यही हमारे कुल का आचार है। अतः अहम न धन स्यूतः तत्रैव अत्यजम, और इसीलिए मैंने वो धन नहीं लिया, क्योंकि उनके कुल का आचार है कि किसी और का धन उनको ग्रहण नहीं करना चाहिए। चातक शिशु सर्व शृणोति। चातक शिशु ने सब कुछ सुना। सह विचारेति, वो सोचता है, अहो मरणासनस्य वृद्धस्य तत्पुत्रस्य च स्वकीयं कुलाचारं पालयतु कीदृशी श्रद्धा। अहम तु कुलाचारं न पालयामि, वयं मेघजलमेव पिबाम इति अस्माकं कुलाचारः तमहं युक्तं प्रवर्ते एतत् अनुचितमस्ति। यहाँ पे जो चातक शिशु है वो सब कुछ सुनता है और फिर सोचता है कि ये जो बुढ़े, यानी कि ये जो वृद्धस्य है, उनके जो पुत्र हैं वो दोनों कितना अपने कुल को मानते हैं, अपने कुल के आचार को मानते हैं, उसके ऊपर कितनी श्रद्धा रखते हैं और उसका पालन करते हैं। और मैं अपने कुल के आचार को नहीं मान रहा था। हमको हमारे कुल के आचार में मेघ जल पीना चाहिए और मैं तड़ाक जल पीने जा रहा था। पशवः पक्षिणेष्वः मानवाश्च सदाशयाः रक्षन्ति स्वकुलाचारं रक्षामि कुलमात्मम्। पशु, पक्षी और मानव सब अपने कुल के आचार जो है उसको बचाते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। मैं भी अपने कुल के आचार की रक्षा करूँगा, उसको बचा के रखूँगा। एवं विचिन्त्यं सह मातरं प्रत्यागच्छति सर्ववृत्तान्तं च कथयति। ये समझ के वो अपनी मम्मी के पास वापस से जाता है और उनको जो भी सारी घटना है उनको बताता है। माता संतोष अनुभवती, माता जो है उनको संतोष होता है कि उनका जो बच्चा है कुछ सीख के आया है और उनको आशीर्वाद देती है उनकी माता। अल्पे एव काले मेघवृष्टि, और जब बारिश होती है तो चातक शिशु मेघ जल पीता है, बारिश का ही पानी पीता है, ठीक है, और अपनी प्यास बुझाता है। तो यहाँ पे आपका संस्कृत का चैप्टर नंबर 2 ख़त्म होता है। मिलते में, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते में, जय हिंद, जय भारत।